अक्सर आपने मिडनाइट क्राइसिस के बारे में सुना होगा। देर रात सत्ता के समीकरणों को बदलने वाली खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन सत्ता के न्यूज मित्रों को आज हम मिडनाइट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की कुंजी दिखाएंगे, जिसमें बताएंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस गृह मंत्री अमित शाह के साथ देर रात बातचीत की टेबल पर बैठे और जिस सीट समझौते पर महीनों से खींचतान चल रही थी, दावा है कि उसका ज्यादातर हिस्सा सुलझ गया। ये खबर महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक डेवलपमेंट पर आधारित है। इसी कुंजी में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा वाले माइक्रो मैनेजमेंट की प्लानिंग महाराष्ट्र में कर रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं मिडनाइट सॉल्यूशन की बात से। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार के बीच सीटों का बंटवारा लंबे समय से अटका हुआ था। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 22 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक समझौते का ऐलान नहीं हुआ था, जिसके बाद कल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। पहले देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से अकेले में मुलाकात की। इसके बाद रात के 11 बजे एकनाथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस तीनों की अमित शाह से मुलाकात शुरू हुई। इन चारों नेताओं की बैठक 2.5 घंटे तक चली, जिससे समझौते का फॉर्मूला निकला। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला निकल कर आया, उसके मुताबिक बीजेपी 155 से 160, शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीट, एनसीपी अजित पवार गुट 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक 215 सीटों पर कोई विवाद नहीं है। बची हुई 73 सीटों में से 40 से 50 सीटों पर चर्चा हुई है। अब भी करीब 5 से 7 सीटों पर फैसला होना बाकी है। बगावत से बचने के लिए कुछ सीटों की घोषणा आखिरी वक्त पर ही की जाएगी। जिस पार्टी के योग्य उम्मीदवार होंगे वो सीट उसे दी जाएगी। सीएम पद का फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। मंत्रिमंडल में किसके कितने मंत्री होंगे, इसकी चर्चा भी बाद में होगी। बैठक में महागठबंधन के घोषणा पत्र पर भी चर्चा हुई और यह तय हुआ कि सीट शेयरिंग का ऐलान मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। और इस तरह से देर रात 2.5 घंटे की बैठक में सब कुछ तय करने की कोशिश हुई और ये भी दिखाने की कोशिश हुई कि भले ही सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा मतभेद नहीं है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर तो मतभेद है ही, बयानों में भी खटास है और अब ये दूरियां जमीन पर दिखने भी लगी हैं। दरअसल अभी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कहा है कि 2 विधायक तो उनके पहले से ही हैं, जबकि इस बार 12 सीटें उनकी पार्टी को चाहिए। जिन 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, उनके नाम हैं मुंबई के शिवाजी नगर से अबू आसिम काजमी, भिवंडी पूर्व से रईस शेख, मालेगांव से निहाल अहमद उर्फ साइने हिंद और भिवंडी पश्चिम से रियाज आजमी। आजकल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महाराष्ट्र के ही दौरे पर हैं। पिछले 2 दिनों से बारिश के दौरान भाषण देने वाले वीडियो भी काफी वायरल हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आज देर रात तक सीट शेयरिंग के प्लान को पूरा कर लेंगे। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है, मतभेद नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी। एमडीए के बीच कोई मतभेद नहीं है। कि आज रात देर तक चर्चा पूरी होगी और लगभग पूरा जो हमारा सीट शेयरिंग का जो काम है वो आज हम पूरा कर देंगे। मुझे लगता है अभी हमारे में कोई मतभेद कुछ नहीं। देखो, हम महाविकास अघाड़ी करके ही चेहरा करके सामने जाने वाले हैं और मैं, शरद पवार जी और उद्धव जी, हमने तीनों ने ऐलान कर दिया है कि महाविकास अघाड़ी करके हम आगे जाएंगे। महाविकास अघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। 18 तारीख से नॉमिनेशन भरना शुरू किया जा चुका है और उस दौर में अभी तक इनका यही विवाद है। यही तो हम लोग पहले से आरोप लगा रहे थे कि महाविकास अघाड़ी में आपसी द्वंद्व इतना है, आपस में नाइतफाकी इतनी है कि ये अंतिम क्षणों तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाएंगे।
और महा विकास आघाड़ी का तभी भी ठीक है। हम एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। चर्चा हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब महाराष्ट्र चुनाव में हरियाणा चुनाव वाला एंगल समझते हैं। बीजेपी के हरियाणा चुनाव जीतने के बाद दावा किया गया कि हरियाणा में बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया था और इसमें आरएसएस का बड़ा रोल था। आरएसएस एक बार फिर से यही रोल महाराष्ट्र में निभाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में आरएसएस ने 60,000 से ज्यादा छोटी छोटी बैठक करने का फैसला लिया है। ये सभी बैठकें सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी। इस छोटी छोटी बैठकों में अलग अलग वर्ग और समाज के लोगों को बुलाया जाएगा। लोगों को महाराष्ट्र में महायुति की सरकार की जरूरत बताई और समझाई जाएगी। महाराष्ट्र में आरएसएस ने ओबीसी, एससी, एसटी समाज के बीच माइक्रो मैनेजमेंट के तहत काम किया है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस ओबीसी के 353 उपजातियों, एससी के 59 उपजातियों, एसटी की 25 उपजातियों और 29 घुमंतु जातियों के बीच अलग अलग कार्यक्रम चला रही है। सह सरकार्यवाह अतुल लिमय को जिम्मेदारी दी गई है। अतुल लिमय ने महाराष्ट्र के लिए कार्य योजना बनाते हुए जमीन पर काम करना शुरू भी कर दिया है। इतना ही नहीं, संघ से मिले दिशा निर्देश के बाद बीजेपी ने भी दलित समुदाय के बीच आउटरीच तेज कर दी है। बीजेपी और आरएसएस की नजर दलित समुदाय के बौद्ध बने बड़े दलित वोटर वर्ग पर है। इसीलिए इस वर्ग के बीच बीजेपी बड़ा आउटरीच कार्यक्रम चला रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अब तक करीब 200 सभाएं बौद्धों के बीच की हैं। किरण रिजिजू को मोदी कैबिनेट के बौद्ध चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। बाला साहेब ठाकरे ने जिस धरतीपुत्र आंदोलन को चलाया था, उसमें शामिल मुंबई और कोंकण बेल्ट की सभी 5 जातियों को बीजेपी और शिंदे सेना से जोड़ने का भी प्रयास काफी तेजी से किया जा रहा है। ठाकरे परिवार से नजदीकी रख रहे इन जातियों को समझाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की कार्य पद्धति बाला साहेब की कार्य पद्धति के विरुद्ध है। इस क्रम में आरएसएस की ओर से लगातार मुंबई और ठाणे बेल्ट के प्रभु पठारे, आगरी कोली, सीकेपी दैव्य ब्राह्मण जातियों के बीच कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपने तमाम कार्यक्रमों के अलावा आरएसएस ने बीजेपी को कुछ बिंदुओं पर काम करने की नसीहत भी दी है। जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की जाए, उन्हें पार्टी में तवज्जो मिले, सोशल मीडिया के भरोसे न रहा जाए, डोर टू डोर संपर्क के तहत काम किया जाए, सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए। लोकसभा के चुनाव में कार्यकर्ता गफलत में थे, वही गफलत ना करें, हिंदुत्व के मुद्दे से दूर ना जाएं, जातीय समीकरण को जोड़ते हुए हिंदुत्व के मूल मुद्दे को बनाए रखें। टिकट किसे भी दें, लेकिन मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना की जाए। मूल कैडर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी जवाबदेही हो। विपक्ष के नैरेटिव को हावी ना होने दिया जाए, ताकि जनता में भ्रम पैदा ना हो। बूथ को मजबूत किया जाए, मतदान का प्रतिशत 60% से ऊपर ले जाया जाए। संघ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया है कि जहां बीजेपी को वोट मिलते थे, वहां पर उसे बूथ पर 40 से 45% वोट मिले हैं और जहां नहीं मिलते थे, वहां पर 60% पड़े हैं। मतदाताओं की संख्या, मतदान की संख्या बढ़ाई जाए। कार्यकर्ता मतदाताओं को घर से बाहर निकालने के लिए उन्हें प्रेरित करें।